सदर मुमलिकत की आम इंतखाबात 6 नवंबर को कराने की तजवीज़। सदर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत। कहा, आम इंतखाबात पीर 6 नवंबर 2023 को होना चाहिए। 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर का इख्तियार है असम्बली तहलील के बाद 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे। सदर मुमलिकत ने खत में मजीद कहा, आइनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मदऊ किया गया ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरअक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आम इंतखाबात से मुतालिक खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत की रोशनी में आइंदा का लाए अमल तय करने के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ को खत पर फौरी मुशावरत करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम का इजलास इलेक्शन कमिश्नर सेक्रेटेरिएट में तलब। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम सदर आरिफ अलवी के खत की रोशनी में मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार करेगी। कानूनी टीम की तजावीज़ की रोशनी में इलेक्शन कमीशन कल के इजलास में अहम फैसले करेगा। इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है इलेक्शन कब होंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फरगढ़ में कारकुनों से खिताब। कहा, वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे, आवाम से मुंह नहीं छुपाया। इलेक्शन में मुकाबला करके ही ऐसे लोगों को हराया जा सकता है। पीपल्स पार्टी CEC का इजलास कल लाहौर में होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी सदारत करेंगे। इलेक्शन और सियासी जमातों से राब्तों समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर होगा। PPP का नाराज दोस्तों को मनाने का फैसला। एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा को भी मदऊ किया गया है। नून लीग ने इलेक्शन के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पीपल्स पार्टी से मकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी से राहें जुदा रखी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। लंदन में लीगियों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। पार्टी बयानिया क्या होगा, फैसला अगले इजलास में होगा। पार्टी इजलास में नवाज शरीफ की वापसी के लिए 21 अक्टूबर की तारीख शहबाज शरीफ ने पेश की। तमाम अरकान ने तजवीज़ की तायीद कर दी। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। PTI का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात मानते हैं कि बिल उसका टिकली जो है वो उनको मौका चाहिए, वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें एक सियासी जमात के तौर पर। नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को मुनज़्ज़म और इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। पार्टी कायद का इस्तकबाल पुरजोश होगा। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। हल्का बंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। साबिक वजीर ने तहरीक इंसाफ के बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिमायत की। कहा, PTI को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद से खुद को अलहदा करना होगा। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को इंतखाबात में मौका नहीं देना चाहिए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वजारत कानून ने वाज़ेह कर दिया। इलेक्शन कमीशन के इजलास में वफाकी और सूबाई वज़रा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और आइनी इदारा है। खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। आइन की किसी एक शिक को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। सिक्योरिटी और माली मामलात के पेश नज़र इलेक्शन एक ही रोज़ में करवाए जाएं। तमाम रियासती इदारे शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करें। बहुत बड़ा एहतराम है, मुझे बहुत बड़ी इज्जत है। बस जिद थे जल्दी करो। मैं गवाह हूँ उस मीटिंगों का या जो आपस में हमारी
बातचीत हो रही थी कि जल्दी करो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो। मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मौजूद है। मुस्लिम लीग ने जितना अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हम मिलके 16 महीने बड़े अच्छे हम तरीके से चले। फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं, ये वही थे जिन्हें तहरीक अदम एतमाद लाने की जल्दी थी। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नून लीग जल्द इलेक्शंस की ख्वाहिशमंद नहीं, क्योंकि वो अब भी हुकूमत का हिस्सा है। सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा, आलमी एतमाद की बहाली के लिए मुल्क में शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है। बल्तिस्तान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए यही पैगाम लेकर आया हूँ, एक दूसरे के हुकूक का एहतराम, और रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उन हुकूक के एहतराम की इन्फोर्समेंट कर सके, उसका निफाज कर सके, और हम इंशाल्लाह ये निफाज करके रहेंगे। कोई ये समझता है कि भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ के समाज में मौजूद है, उसको डिस्टर्ब कर सकेगा, उसको तब्दील कर सकेगा, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी। किसी नशिस्त के लिए अब बोली नहीं लगेगी, बोलियों का गला घूंटने के लिए आए हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की गिलगित बल्तिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को मुआशरे को यरकमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूक के नफाज की जिम्मेदारी रियासत की है, एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करना चाहिए। कोई समझता है कि भाईचारे को तकसीम कर देगा तो ये गलत फहमी है। को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। किस तरह मसावात के उसूल को इग्नोर किया गया और किस तरीके से बेंचेस की तश्कील भी आर्बिट्रेरीली होती रही। कानून की हुक्मरानी को पानामा फैसले के जरिए पामाल किया गया। तातारड़ के ताबड़तोड़ सियासी हमले 16 सितंबर को यौम निजात का नाम दे दिया। बोले, मसावात के उसूलों को नज़रअंदाज करके बेंच बनाए गए। इदारे आइन के ताबेदार और जवाबदेह हैं। शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। जैन मैरिट की शफाफ इलेक्शन के लिए हिमायत की यकीन दहानी। कहा कि मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। बरतानिया पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस। अटक डिस्ट्रिक्ट जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। समाअत के आगाज पर चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगा दी गई। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में शाह महमूद और अदालती अमले में मकालमा। जज साहब जेल समाअत के लिए गए हैं। अदालती अमले ने आगाह कर दिया, आज चेयरमैन पीटीआई के केस की समाअत है, आपकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल है। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के डीजी लॉ ने अपील वापस लेने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला खत्म करें। जो पिटीशन आती है वो वापस भी हो सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल हो गए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा रवां हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब के लिए जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस हाउस से ही रवाना होंगे। जस्टिस फायज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। मुल्क भर में 10,000 के करीब गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। करोड़ों रुपए की रिकवरी भी शुरू हो गई। सिंध में 7 रोज में 7,000 बिजली चोरी के केसेस दर्ज, 44 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। बलूचिस्तान में भी 700 कनेक्शंस काट दिए गए। पेस्को ने 700 से जायद कुंडे हटा दिए। 1 करोड़ 50 लाख से जायद का जुर्माना। मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। फैसलाबाद में भी बिजली चोरी के मजीद 128 केसेस सामने आ गए। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुल्की मईशत पर मनफी सायद सब्त करने लगी। ब्लैक इकॉनमी बड़ी वजह बनकर सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकाम अशिया की कीमतों पर पाकिस्तान कस्टम से गलत बयानी करते हैं।
ट्रांजिट ट्रेड के तहत अफगान दरामदात में 67% इजाफा हुआ। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान की अपनी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर होती है और पाकिस्तानी मईशत पर इसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स की मराद वापस ली जाए। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस निर्खों में फौरी इजाफा किया जाए। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए सख्त शराइत का मुआहिदा। IMF ने वजारत खजाना से तहरीरी मुआहिदा मांग लिया। 5 शराइत पर मबनी मुआहिदे का मुतालबा। कहा रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। पाकिस्तान के बैंक डिपॉजिट्स तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। एक साल में बैंकों के डिपॉजिट्स पे 17.9% का नुमाया इजाफा। अगस्त के अख्ताम पर डिपॉजिट्स 26,110 अरब की बुलंद सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक माह में डिपॉजिट्स में 408 अरब का इजाफा हुआ। 260 अरब कर्ज 2 साल के लिए मौखर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कर्ज को मौखर करने के लिए हुकूमती गारंटी फराहम की गई। अखराजात माली ऑपरेशंस के लिए 14 अरब का नया कर्ज भी दिलवाया गया। PIA को टैक्स बकाया जात अदा करने की यकीन दहानी कराई। PIA ने वजारत खजाना से 23 अरब रुपए मांगे थे। माली मुश्किलात के शिकार कौमी एयरलाइन को रिलीफ मिल गया। FBR ने PIA के तमाम अकाउंट्स बहाल कर दिए। FBR का कहना है कि PIA ने रवा माह अदायगी की तहरीरी यकीन दहानी कराई। रवा माह PIA 2 अरब 50 करोड़ अदा करेगा। मजमूई तौर पर 8 अरब की अदायगी करनी है। तरीन कारकर्दगी महंगी पड़ गई। ICC रैंकिंग में पाकिस्तानी बैटर्स की तनाजुली। इमाम उल हक 5वें, फ़खर इमाम 10वें नंबर पर पहुंच गए। बाबर आजम बदस्तूर सरे फहरिस्त। भारत के शुभमन गिल दूसरे नंबर पर बराजमान। टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 10वें नंबर पर आ गए। एशिया कप में श्रीलंका की भारत के हाथों शिकस्त। पाकिस्तान टाइटल की दौड़ में एक बार फिर शामिल हो गया। अहम मैच में कल श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगा। पाकिस्तान के लिए फाइनल में पहुंचने के लिए मैच जीतना लास्ट मैच मंसूख हुआ तो श्रीलंका बेहतर रन रेट की वजह से फाइनल में पहुंच जाएगा। मुकाबले में टॉस भी बेहद अहमियत का हामिल होगा। मैच का फातेह इतवार को भारत से टाइटल की जंग लड़ेगा। एशिया कप सुपर 4 मरहला। पाकिस्तानी टीम फिटनेस मसाइल का शिकार। नसीम शाह कंधे और हारिस रऊफ पसलियों की तकलीफ में मुब्तला। इवेंट से बाहर। चेहरे पर बॉल लगने की वजह से सलमान आगा की मैच में शिरकत भी मशकूक। फास्ट बॉलर जमान खान स्क्वाड में शामिल हो गए। शाहनवाज लहानी को श्रीलंकन वीजा जारी। फास्ट बॉलर कल सुबह स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। हारिस रऊफ तेजी से बेहतर हो रहे हैं। कराची में साल की सबसे बड़ी इज्तिमाई लूटमार। शाह फैसल कॉलोनी में फैक्ट्री के 70 मुलाजमीन लुट गए। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह मुलजिमान 65 मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। लुटने वालों में 8 खवातीन 62 मर्द और बस ड्राइवर शामिल। गारमेंट्स फैक्ट्री कोरंगी के मुलाजमीन बस में जा रहे थे। वारदात शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में अल मुस्तफ़ा अस्पताल के करीब हुई। सारा इनाम कत्ल केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाप्त। गवाह की अदम दस्तियाबी के बायस केस की समाअत आगे न बढ़ सकी। दौरान समाअत मरकजी मुलजिम शाहनवाज अयाज को अदालत में पेश किया गया। समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी। मकतूला के वालिद इनामुर रहीम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मरकजी मुलजिम से दैयत के हवाले से कोई बात नहीं हुई और न ही होगी। मुलजिम के साथ किसी किस्म के समझौते पर बात नहीं करना चाहते। केस का फैसला 6 माह कबल हो जाना चाहिए था। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। बैनुल-अक़वामी दिफाई जंगी मश्क ब्राइट स्टार मिस्र में जारी। ब्राइट स्टार की इख्तितामी तकरीब 17 सितंबर को मुनक्किद होगी। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर मशकों में शरीक ब्राइट स्टार में 15 ममालिक बतौर मुबस्सर शिरकत कर रहे हैं। अक़लियती बरादरी ने भी वतन अजीज़ के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी।
जब भी मुश्किल वक्त आन पड़ा, सबने यकजान होकर वतन अजीज का भरपूर दिफा किया। 1948 की जंग में लांस नाइक याकूब मसीह ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के हमरा मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर में तलपत्रा पहाड़ी को फतह करने के बाद सब्ज हिलाली परचम लहराया और अपनी जान वतन अजीज पर कुर्बान कर दी। शुमाली कोरिया के सरबराह का दौरा रूस, सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, दिफा और टेक्नोलॉजी के ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल। किम जोंग उन ने कहा कि दौरे का मकसद रूस और शुमाली कोरिया के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात का फरोग है। शुमाली कोरिया के सरबराह का रूसी स्पेस सेंटर का दौरा। लीबिया में तूफान डेनियल की तबाहकारियां, सैलाब और बारिशों से हलाकतों की तादाद 6000 हो गई। 10,000 अफराद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मूसलाधार बारिश से सिर्फ दरना शहर में 2300 से जायद अमवात रिपोर्ट हुई। कई इलाके खंडरात बन गए। मराकश में जल्जले से अमवात में इजाफा जारी। 3000 अफराद जान से जा चुके। हजारों जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को बचाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। बेघर अफराद खुले आसमान तले बेयारो मददगार। कई देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। आलमी बरादरी की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आकशी फुटबॉल फैंस की जल्जिला मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए तिलावत कुरान पाक। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने सूरह फातिह पढ़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्टेडियम 1 मिनट खामोशी के बाद अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।